हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि 3-4 दिन पहले ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी के मैंने अपलोड किए थे और मैंने उसमें बताया था आपको कि 70 to 80% चांसेस है कि इसी में से आपको क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने बोर्ड का आज का अकाउंटेंसी का, यानी कि मार्च 2022 के अंदर गुजरात बोर्ड में जो अकाउंटेंसी का पेपर हुआ वो आपके सामने है और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसकी लिंक भी मैं शेयर करूँगा, ताकि आपको पता चले कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे वो सारे क्वेश्चंस जो है वो इसमें आए हुए हैं। तो यह है आपका मार्च 2022 का अकाउंटेंसी का पेपर, बोर्ड गुजरात बोर्ड का है, और साथ में मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन था एमसीक्यू, जैसे कि सेक्शन ए के अंदर 20 एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 66,000। सेकंड जो एमसीक्यू उसका ऑप्शन नंबर डी डिविजिबल लॉस। थर्ड एमसीक्यू उसका ऑप्शन नंबर बी प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। फोर्थ जो है उसका है ऑप्शन नंबर बी इंटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 उसका ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 इसका ऑप्शन नंबर बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। क्वेश्चन नंबर 8 उसके अंदर ऑप्शन बी प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 इसका भी ऑप्शन बी ₹4,500। क्वेश्चन नंबर 11 इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 12 उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी 90%। क्वेश्चन नंबर 13 उसके अंदर ऑप्शन सी रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14 इसका भी ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट। ये एक एमसीक्यू जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन से नहीं था, यानी कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो एमसीक्यू उसमें से आपको ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल एनालिसिस। Question number 17 option A is the correct answer stock. Question number 18 option D all of above. Question number 19 option A higher liquidity and question number 20 जिसका आंसर है ऑप्शन डी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेक्शन ए। अब हम लोग जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के जो शॉर्ट आंसर्स जो है उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ जो क्वेश्चन नंबर 23 जो था, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज सेल एट व्हाट रेट इंटरेस्ट इज पेएबल पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। फ्रेंड्स ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एमसीक्यू में पूछा गया था, उसको यहाँ पे वीएसक्यू में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे है 21 से लेकर 30 तक के, और इनके आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 21 का जो आंसर है वो है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मीन्स चेंज मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजंस। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका आंसर आएगा 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 24 व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड वॉलंटरली डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैज टू बी बोर्न बाय द फर्म। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी। फर्स्ट वन इज द सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर एंड सेकंड वन इज द अनसिक्योर्ड और सिंपल डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट रेशियो इज टू नो द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस यूनिट टू पे शॉर्ट टर्म obligations or liabilities. And question number 28 का आंसर है the relationship between two accounting figures expressed mathematically is known as financial ratio. Question number 29 का आंसर है हमारा investing activity means purchase and sale of long term investment and other investments. Cash and cash equivalent are not included. And question number जो 30 है उसका आंसर रहेगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन बी जो था 21 to 30 इसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब सेक्शन सी जो है वो आप लोग देख लीजिए। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपका ये अभी जितने भी क्वेश्चन सी से लेके एफ तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए फ्रेंड्स सब के सब टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने नाम चेंज किए है पार्टनर्स के, या जो कुछ भी कंपनी का नाम यहाँ पे सिर्फ इन्होंने चेंज किया है। बाकी वही एक्सरसाइज या तो इलस्ट्रेशंस में से जो पूछा गया है, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए थे मेरे अगले वीडियो के अंदर, वही यहाँ पे इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी का 31 वो है आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 3, और इसका आंसर जो आएगा वो होगा कमीशन जो होगा
मैनेजर का वो होगा 13,500। फिर क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन, उसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसके अंदर आपको गेन रेशियो आपको फाइंड आउट करना था। तो जो आकाश जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है -1/24, प्रकाश जो है वो भी सेक्रीफाइस करेगा -1/24, एंड विकास जो है तीसरा पार्टनर वो होगा उसका 2/24, और ये पार्टनर जो है वो गेन करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये आपको एक थियरी वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया डिसोल्यूशन के अंदर से, तो इसका आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। इन विच सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन पास द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कोर्ट कब किस कंडीशन के अंदर फर्म को डिसोल्यूशन करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो पहला, व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड। सेकंड, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर विलफुली ब्रीचेज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एंड एक और रीज़न हो सकता है व्हेन फर्म इंकर्स लॉस एंड इज अनेबल टू रन बिजनेस ड्यू टू लॉस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो भी हमारा डिसोल्यूशन वाले चैप्टर से है। पहला यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 3 इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए 34 के अंदर। तो ये तीनों के अंदर आपको जर्नल एंट्री लिखनी है। पहला जो है वो है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल इज ₹56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.1 का है ये क्वेश्चन है, और इसकी जर्नल एंट्री बनेगी फ्रेंड्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल ₹56,000। सेकंड जो है वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर द ₹25,000। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पॉइंट है। इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 35,000, एंड सेकंड एंट्री इसकी बनेगी यहाँ पे पार्टनर्स, सेकंड एंट्री यहाँ पे बनेगी पार्टनर्स रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। और जो तीसरा जो है इनकम टैक्स लायबिलिटीज नाउ पेएबल ₹30,000 इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है, और इसका आंसर होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। फिर क्वेश्चन नंबर 35 जो है जो डिबेंचर का है वो सेम टू सेम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 36 ये भी डिबेंचर्स है, और ये हमारा सेम टू सेम एक्सरसाइज नंबर 28 से हमको यहाँ पे पूछा गया है। अब आते हैं सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी गुडविल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का, उसके अंदर से जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया 37, उसके अंदर आपको निकालना था वेटेज एवरेज प्रॉफिट, जो कि एक्सरसाइज नंबर 7 का जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका निकलेगा 89,667.67, एंड गुडविल की अमाउंट आएगी आपकी 2,69,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो वो भी आपका इसी चैप्टर से यानी कि गुडविल से पूछा गया था। ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 पूछा गया है, और यहाँ पे आपको निकालना था गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर में देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, मैं जो बॉल पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लू इंक से मैंने लिखा हुआ है, उसको आप लोग आंसर में कंसीडर कीजिएगा। आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 8 लाख। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना है तो 80,000 आया। एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट जो है आपको वो आया आपका 40,000। फिर सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी 40,000 आ गया आपका। और गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 1,20,000 आपका गुडविल इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। तो 39 जो है वो आपको क्या करना था, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ था आपको, और ये जो है वो टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। तो इसके अंदर आपको जो 2020 के जो फिगर्स है वो आपको पहले लिखने हैं, 2022 के जो फिगर्स है वो आपको बाद में लिखने हैं पहले। तो अब यहाँ पे जो दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा वो रहेगा आपका 2020 का 9,30,000। फिर उसी का टैक्स जो निकालेंगे 30% तो वो हो जाएगा 2,79,000, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो आपका निकलेगा 6,51,000। इसी तरह से 2021 में जाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो रहेगा आपका 9,40,000, टैक्स रहेगा 2,82,000, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो रहेगा आपका 6,58,000। और फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 10,000 का डिफरेंस रहेगा, टैक्स का डिफरेंस रहेगा 3,000 का, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिफरेंस रहेगा आपका 7,000 का। और तीनों में चेंज जो है परसेंटेज का वो 1.08% रहेगा।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपका रेशियो एनालिसिस के चैप्टर से है। यहाँ पे आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना था और कलेक्शन पीरियड आपको फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आप निकालते हैं तो ये निकलेगा आपका आंसर 5 टाइम्स होगा, और कलेक्शन पीरियड है वो होगा डेज में 72 डेज, वीक में आएगा 10.4 वीक्स एंड मंथ में होगा 2.4 मंथ्स। अब क्वेश्चन नंबर 41 में चले जाइए। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से था और आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको ये फाइंड आउट करना था कैश फ्लो। तो ये जो है आपका टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 1,32,000। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ जो आइटम्स जो दी है पर्टिकुलर्स में उसमें पीछे मैंने निशानी की हुई है यहाँ पे प्लस एंड माइनस की। तो जो प्लस किया है वो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करना है, और जो माइनस किया है वो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर से उसको माइनस करना है। तो आपका जो टोटल इसका लास्ट में जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका प्रॉफिट ऑफ कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसका आंसर आएगा 2,49,000। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन को पोस्ट करके भी देख सकते हैं कौन कौन सी आइटम से आपको प्लस करनी है, कौन सी आइटम को आपको माइनस करना है। अब आते हैं सेक्शन ई के अंदर। सेक्शन डी हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन ई वो भी पूरा टेक्सचुअल है। सेक्शन ई के अंदर पहला क्वेश्चन जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, एक्सरसाइज नंबर 8, नाम चेंज किया हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8, और इसके अंदर जो है आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा आपका 2:1, और रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 7,500, और कैश बैलेंस जो है आपकी यानी न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है जो उसका गुडविल और कैपिटल लेके आया उसके बाद जो भी कैश बैलेंस जो हमारी बच रही है वो हो गई हमारी 1,26,000, और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारा शिव का क्लोजिंग कैपिटल आएगा 1,01,000, पार्वती का आएगा 70,500 एंड निकिता का आएगा 1 लाख, एंड बैलेंस शीट का टोटल होगा हमारा 3,12,600। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी टेक्सचुअल एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इलस्ट्रेशन नंबर 28। इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। इसके अंदर आंसर आता है आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस आता है आपका 6,000 का, यानी पार्टनर ए को मिलेगा 4,000, पार्टनर ए का लॉस होगा 4,000 का एंड पार्टनर बी का लॉस होगा 2,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसका जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा ए का होगा 1,05,000, बी का होगा 75 एंड सी का होगा 60,000, और तीनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा 2,40,000, और कैश की जो बैलेंस है हमारी क्लोजिंग वो रहेगी 1,38,000 एंड बैलेंस शीट का टोटल रहेगा आपका 3,25,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। अब आए 44 के ऊपर जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। ये भी टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो रहेगा आपका 2 लाख, और जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है आकाश उसकी लोन हो जाएगी 9,500। कैपिटल बैलेंस बनेगा आपका दीपेन का 25,000 एंड उमंग का 15,000 एंड बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा आपका 62,000। अब आते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर यानी पार्ट 2 का पहला चैप्टर। उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 वो हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आप लोग को कोलसीन एरियस जो है उसमें फर्स्ट कोल के अंदर 3,200 आएगा कोलसीन एरियस, एंड फाइनल कोल के अंदर आपको कोलसीन एरियस आएगा 7,500। और यही जो हेतल और मित्तल जो दोनों पार्टनर हैं वो अपना अमाउंट जो है वो बाद में वो लोग पे करते हैं। तो जब पे करेंगे तो वो लोग टोटल जो पे करेंगे वो हो जाएगा 10,700, यानी एंट्री आ जाएगी हमारी लास्ट जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,700 टू कोलसीन एरियस अकाउंट 10,700, और यहाँ पे जो पूरी जनरल एंट्री बनेगी उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 3,72,10,700। ये इसका टोटल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 ये भी इश्यू ऑफ शेयर्स का है। तो ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स है इसके अंदर ये शेयर्स फॉरफिट हो गए, फॉरफिट होने के बाद इसको री इश्यू कर दिया। अब ये जो री इश्यू किया है वो री इश्यू हमने कितना परसेंट प्रीमियम पे किया है, 40% प्रीमियम पे किया है। इट मीन्स के 40% प्रीमियम है वो भी फुल्ली पेड अप है, यानी 10 रुपये तो हमारी फेस वैल्यू है तो 10 रुपये तो आएगा प्लस 4 रुपीज़ हमारा प्रीमियम भी रहेगा। तो री इश्यू हम लोग करेंगे 14 रुपीज़ के ऊपर, यानी इसकी री इश्यू की जनरल एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 28,000 से आपकी बन जाएगी। और टोटल आपके शेयर्स कितना आपने फॉरफिट किए 2,000 है, तो 2,000 × 10 यानी 10,000। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका
20,000 रहेगा एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो आपका रहेगा 8,000। और फिर भी आपका फॉरफीचर जो है, फॉरफीचर अकाउंट के अंदर आपके पास पैसे बचे हुए क्योंकि आपने सारे फॉरफिट शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया है। तो अभी कैपिटल रिजर्व की भी एक एंट्री आएगी, तो वो हो जाएगी आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 46 और यहाँ पे आपका सेक्शन ई भी खत्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन एफ, ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो एक्सरसाइज नंबर 15 है। फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 14 जो है ना वो धर्मा एंड कर्मा का है और एक्सरसाइज नंबर 15 है वो अलग है। यहाँ पे धर्म एंड कर्म लिखा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं करना कि धर्म कर्म धर्मा कर्मा एक ही है। ये एक्सरसाइज नंबर 15 यानी कि 14 के बाद वाला ही है, सिर्फ नाम में चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा टेक्सचुअल क्वेश्चन है। तो इसका भी मैं आपको आंसर बता दूं। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रहेगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 41,150, नेट प्रॉफिट है वो है 30,270, डिविजिबल प्रॉफिट धर्मा एंड कर्मा दोनों इक्वल पार्टनर है तो 15,135 दोनों को मिलेगा। और दोनों की कैपिटल बैलेंस जो है वो धर्मा की रहेगी 45,135 एंड कर्मा की रहेगी 27,635 एंड बैलेंस शीट का टोटल रहेगा हमारा 1,11,170। एंड लास्ट क्वेश्चन सेक्शन एफ का जो कि कंपनी का फाइनल अकाउंट है पार्ट 2, ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें टोटल इनकम जो है वो रहेगी आपकी 7,70,000, टोटल एक्सपेंस रहेगा 5,70,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा आपका 1,20,000। और फिर बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में टोटल उसका आएगा 6,20,000, नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल रहेगा 3,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल रहेगा 1,80,000 एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ का टोटल जो है वो रहेगा आपका 11,50,000। और एसेट साइड पे जाएंगे तो एसेट साइड के अंदर नॉन करंट एसेट्स का टोटल रहेगा 9,40,000 एंड करंट एसेट्स का टोटल रहेगा 2,10,000। तो टोटल आपका बन गया 11,50,000 यानी लाइबिलिटी एंड एसेट्स का दोनों का टोटल इक्वल हो गया आपका 11,50,000। तो फ्रेंड्स ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। आप अच्छे से अपने पेपर को आपने किया होगा। अभी भी आपके पास और भी 6 सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी है, ये तो अभी पहला पेपर हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें और इम्पोर्टेंट मैंने SPCC OCM इकोनॉमिक्स के भी मैंने इम्पोर्टेंट्स ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको उस वीडियो को देख के अगर आप उसमें से अगर कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से नए लेटेस्ट वीडियोज़ आप मेरे चैनल के ऊपर आप पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।